अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, इस बार हम ब्रिज कोर्स 8वीं जमात सब्जेक्ट इंग्लिश की एक्टिविटी देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें पहली एक्टिविटी है, ये 20 दिन के कोर्स के अंदर हमें पहली एक्टिविटी है, रोज़ हमें 20 दिन में 20 एक्टिविटीज़ करना है। तो पहली एक्टिविटी हमें यहाँ पर दी हुई है, बी अ गुड लिसनर, यानी अच्छे सुनने वाले बनो। बी अ गुड लिसनर यानी क्या, अच्छे सुनने वाले बनो। तो इस एक्टिविटी के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले और लर्निंग आउटकम्स में दिया हुआ है। लिसन्स अटेंटिवली इन द क्लासरूम, क्लासरूम में आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, जो भी हिदायतें दी जाएगी, उसे आपको अच्छे से सुनना है। रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, रिक्वेस्ट एंड डायरेक्शन इन वेराइड कंटेक्स्ट, respond to instructions and announcements in school and public places such as railway station, market, bus stand, airport, cinema halls, malls and acts accordingly। जिस तरह की हिदायतें आपको दी जाएगी इन जगह पर, रेलवे स्टेशन, मार्केट, बस स्टैंड, उस तरह से उसे रिस्पॉन्स करना है, यानी उसे जवाब देना है। तो यहाँ पर पहली एक्टिविटी हमें दी हुई है लर्निंग एक्टिविटी। इसके अंदर हमें करना क्या है, टीचर गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू द स्टूडेंट्स ऑन द टॉपिक। नीचे कुछ टॉपिक्स दिए हुए, उसके ऊपर आपको टीचर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे और टू द स्टूडेंट्स ऑन द टॉपिक, उसके जवाब में स्टूडेंट्स को क्या करना है, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट्स वैसी हरकतें या फिर वैसा रिस्पॉन्स टीचर्स को देंगे उनकी इंस्ट्रक्शंस पर, उनकी हिदायतों पर। टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। टीचर्स आपको कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे और उन पिक्चर के ज़रिए आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स मेक पोलाइट रिक्वेस्ट एंड इंस्ट्रक्शन फॉर क्लासरूम। क्लासरूम के लिए स्टूडेंट्स कुछ रिक्वेस्ट बनाएंगे, लिखेंगे, जो सभी बच्चों को काम में आएगी। स्टूडेंट्स कलेक्ट सूटेबल इंस्ट्रक्शन, और उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ इंस्ट्रक्शंस को कलेक्ट करेंगे खुद से। तो यहाँ पर देखते हैं हम पहली एक्टिविटी क्या दी हुई है। लर्निंग एक्टिविटी के बाद हमें दी हुई है सवाल। डेमो एक्टिविटी के अंदर हमें दिया हुआ है, यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर दिखाई दे रहे होंगे, मैं इसे और जूम कर देता हूँ। इन पिक्चर्स को आपको अच्छे से देख लेना है, इनको अच्छे से ऑब्ज़र्व कर लेना है। आप वीडियो रुका कर भी इन पिक्चर्स को अच्छे से देख सकते हैं, और इन पिक्चर्स को देखने के बाद आपको फिर नीचे दिए हुए जो सेंटेंस है उन्हें कंप्लीट करना है, पूरा करना है। जैसे कि यहाँ पर पहला सेंटेंस हमें दिया हुआ है, वी शुड ... इन द लाइब्रेरी। हमें लाइब्रेरी में क्या करना चाहिए, तो पिक्चर के जरिए हमें जवाब लिखना है। तो इसका जवाब आपने बोलना है, लिख लेना है पिक्चर को देखकर। तो इसका पहले का जवाब आएगा वी शुड कीप क्वाइट, पहले का कीप क्वाइट जवाब आएगा। दूसरे का जवाब हम देखेंगे, वी मस्ट वेयर, हमें पहनना ही चाहिए। कहाँ पर, क्या, एट रेलवे स्टेशन एंड ड्यूरिंग जर्नी, सफ़र के दौरान और रेलवे स्टेशन पर हमें पहनना चाहिए। क्या पहनना चाहिए, यहाँ पर ये पिक्चर में हमें दिखेगा फेस मास्क। तीसरा सवाल है, प्लीज़ स्टैंड इन एट द टिकट काउंटर। टिकट काउंटर पर हमें कैसे खड़ा रहना चाहिए, इन अ क्यू। ये यहाँ पर ये पिक्चर हमें जवाब देगा, प्लीज़ स्टैंड इन अ क्यू। स्टैंड इन अ क्यू, क्यू यानी लाइन में हमें खड़े रहना है। वी मस्ट आवर हैंड्स विथ अ सोप और अ हैंड वॉश। हैंड वॉश के ज़रिए या फिर सोप यानी साबुन के ज़रिए हमें हमारे हाथ क्या करने चाहिए, क्या करने चाहिए, यहाँ पर देखिए पिक्चर के ज़रिए हमें दिखाई देगा, वॉश करने चाहिए, धोने चाहिए। वी मस्ट वॉश। पांचवा सवाल है, प्लीज़ रिमूव यूअर आउटसाइड द कंप्यूटर। कंप्यूटर लैब के बाहर हमें क्या निकालने चाहिए, तो देखिए ये इंस्ट्रक्शन हमें यहाँ पर देखिए, प्लीज़ रिमूव यूअर फुटवेयर। तो हमें प्लीज़ रिमूव यूअर फुटवेयर इसका जवाब आएगा, जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखाई देता हूँ। ये उसके जवाब है, ये अपने वीडियो रुका कर देख लेना है। जिनके नीचे जिन वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन की हुई है वो इसके जवाब है। ठीक है, तो हम हमारे अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है प्रैक्टिस एक्टिविटी में, स्टूडेंट्स मेक पोलाइट रिक्वेस्ट
जब हमें किसी चीज़ की परमिशन लगती है या फिर कुछ चीज़ हमें लेनी होती है, जब हम उस इंसान से दूसरे इंसान से हम रिक्वेस्ट करते, विनती करते, तो उस वक्त हमें कौन से इंग्लिश के सेंटेंस यूज़ करने चाहिए, तो उसका एक टेबल यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस टेबल के ज़रिए हमें उन सेंटेंस को बनाना है, उन रिक्वेस्ट को बनाना है, राइट। तो स्टूडेंट्स मेक पोलाइट रिक्वेस्ट फ्रॉम द गिवन टेबल एंड राइट इट इन दियर नोटबुक, और उसे अपनी नोटबुक में लिखना है। तो वो सेंटेंस कैसे आएंगे, जैसे कि यहाँ पर ये जो आपकी स्क्रीन के सामने इतना दिख रहा है, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। जैसे कि कैन, कैन के बाद आई लेना है, कैन आई। फिर हम ले सकते हैं गो, कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ। टू द पार्क, टू द पार्क यानी पार्क में क्या मैं जा सकता हूँ। तो इस तरह की ये एक रिक्वेस्ट हुई। उसके बाद कुड आई गो टू द पार्क भी आएगा। उसके बाद मे आई गो टू द पार्क भी आएगा, माइट आई गो टू द पार्क भी आएगा, या फिर कैन आई लीव अर्ली टुडे, ये भी सवाल आएगा। यानी एक वर्ड्स मॉडल के कॉलम में से लेना है, एक वर्ड जो कि ऑलरेडी वहाँ पर एक ही आए उसे लेना है, फिर एक वर्ब लेना है जो उसे सूटेबल ऑब्जेक्ट होगा, वो यहाँ पर चौथे कॉलम में से हमें लेना है। तो इसका भी मैं आपको बना देता हूँ, कुछ सेंटेंस मैंने बनाए हुए हैं, तो वो आप देख लो कि कौन से सेंटेंस है। तो जैसे कि यहाँ पर कुछ सेंटेंस आपको दिख रहे होंगे। पहला सेंटेंस मैंने बनाया हुआ है, कैन आई गो टू द पार्क, कुड आई टेक दिस न्यूज़पेपर, मे आई गो टू द पार्क, कैन आई टेक सम मनी, माइट आई बोरो सम मनी, मे आई लीव अर्ली टुडे। तो बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पर 6 सेंटेंस बनाए हुए हैं। ये 6 सेंटेंस आपने लिख लेना है, और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस और आपने खुद बनाकर अपनी नोटबुक में लिख लेना है। अगले एक्टिविटी की ओर हम जाते हैं। दूसरे एक्टिविटी यहाँ पर, ये प्रैक्टिस के अंदर पहली एक्टिविटी थी, प्रैक्टिस के अंदर दूसरा सवाल आप हमको दिख रहा है यहाँ पर, फ्रेम फ्यू क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर ओन। आपको खुद को अपनी क्लासरूम के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस बनाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कीप साइलेंस एंड राइट इन योर नोटबुक। कीप साइलेंस यानी खामोशी रखो, राइट इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में बयाज में लिखो। इस तरह के कुछ इंस्ट्रक्शंस है, वो आपको खुद को तैयार करना है, लिखना है। मैंने कुछ यहाँ पर बनाए हुए, वो आपने लिख लेना है, और इसके अलावा और ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। जैसे कि क्लासरूम इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला है कीप साइलेंस, सीट प्रॉपरली, टेक आउट योर बुक, टेक आउट योर नोटबुक भी कर सकते हैं, स्टैंड इन क्यू, रीड अलाउड, पढ़ने का है तो ज़ोरों से थोड़ा पढ़ो, सबको सुनाई दे ऐसा, सिंग द पोएम, रिसाइट द पोएम। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आप लोग बना सकते हो। वीडियो रुकाकर आप ये भी लिख लीजिए और अपने खुद के भी बना सकते हैं। अगली एक्टिविटी की ओर हम जाएंगे, एक्सटेंशन पैरेलल एक्टिविटी। इसके अंदर हमें करना क्या है, कलेक्ट सुटेबल इंस्ट्रक्शन ऑन द टॉपिक्स गिवन बिलो एंड राइट इन योर नोटबुक। आपकी नोटबुक में जो अगले 4 टॉपिक्स दिए हुए उनके ऊपर आपको इंस्ट्रक्शन बनाना है। जैसे पहला है रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हॉस्पिटल, गार्डन, इनके लिए कौन कौन से इंस्ट्रक्शन होने चाहिए वो आप लोगों ने बना लेना है। इसके मैंने कुछ बनाए हुए, वो भी आप देख सकते हैं, वो आपने देख लेना है, अपनी नोटबुक में लिख लेना है। जैसे कि ये कुछ रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, गार्डन में, बस स्टैंड पे हम देखते हैं, बीवेयर फ्रॉम द थ्यूज यानी चोरों से एहतियाती रखो चोरों से सावधान रहो, डोंट स्पीट एनीवेयर, कहीं पर थूको मत, डोंट बोर्ड अ मूविंग रेलवे, चलती ट्रेन में, चलती रेलवे पर चढ़ो मत, मेंटेन क्लीनलीनेस, साफ सफाई रखो, कीप काम, खामोशी रखो। बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रक्शंस है, रीड साइलेंटली, इस तरह के बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हम लिख सकते हैं इस एक्टिविटी में। वो आपने लिख लेना है ये 5, और आपको जितने याद आएंगे उतने। तो इस तरह से हमारी ये जो आज की 8वीं जमात की पहली ब्रिज कोर्स की 2023 ब्रिज कोर्स 2023 की इंग्लिश की एक्टिविटी थी, बी अ गुड लिसनर। अगर हमें अच्छा गुड लिसनर बनना है तो हमें इंस्ट्रक्शन अच्छे से सुननी चाहिए और वैसे उसे रिस्पॉन्ड करने चाहिए। तो इस एक्टिविटी के अंदर उम्मीद करता हूँ आपको जो भी मैंने समझाया वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।